हम सबको। अभ्यास योग में आप सबकी स्वागत है। आज हम अभ्यास योग में ये सीखेंगे कि जिनको शरीर की प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, उनको कैसे, जो बैठ नहीं सकते, खड़े होके कैसे अभ्यास किया जा सकते हैं। खड़े होके यानी स्टैंडिंग पोस्चर। तो योग के अभ्यास कई तरीके की होती हैं। एक तो हम 4 प्रकार की मेन योग के अभ्यास कर सकते हैं। एक खड़े होके जिसको स्टैंडिंग पोस्चर्स बोलते हैं, दूसरा बैठ के जिनको सिटिंग पोस्चर्स बोलते हैं, तीसरी लेट के, पीठ के बल लेट के जिसको सुपाइन पोस्चर्स बोला जाता है, और चौथा पेट के बल लेट के जिसको प्रॉन पोस्चर्स किया जाता है। तो आज हम करेंगे खड़े होके पोस्चर्स। खड़े होके जो वो मूवमेंट्स करेंगे जिनको बैठने में दिक्कत होती है। तो किसी किसी को शरीर में, हम लोगों को कई तरह के पेन होते हैं, समस्या होता है। उनमें से घुटनों की दर्द एक बड़ी ही समस्या हो गई है आजकल। अक्सर देखा जाता है सबको घुटने में दर्द होती है। तो घुटने में दर्द होती है जब पैर हम चलते हैं। पैर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है शरीर की, और पैर में ही जब प्रॉब्लम आते हैं हमें बड़ा दिक्कत होती है चलने में, बैठने में, सोने में, काम करने में। तो योग के अभ्यास में हम वो समस्या कैसे दूर करते हैं, आज के अभ्यास में हम वो सीखेंगे। जो बैठ के नहीं कर सकते हैं, स्टैंडिंग में खड़े होके कैसे घुटनों के दर्द के लिए अभ्यास किया जाता है और सहज तरीके से किया जाता है, वो हम सीखेंगे। जिनको भी बहुत बैलेंसिंग का इशू है, बैलेंसिंग इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन इनिशियली अगर कर नहीं पा रहे बिल्कुल भी खड़े होके, तो दीवार की सहायता ले सकते हैं, चेयर की सहायता ले सकते हैं, सपोर्ट के साथ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज के अभ्यास में सहज तरीका से हम कैसे घुटनों की दर्द के ऊपर योग के अभ्यास करते हैं। आप कोई भी ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। क्रॉस लेग सुखासन, इस तरह से नहीं तो इस तरह से। जिनको स्वस्तिक आसन, इसी तरह बैठने के लिए समस्या हो रही है, वो सिंपली सुखासन में ऐसे बैठ सकते हैं। कमर पे दर्द है, दीवार की सहारे में लेके बैठ सकते हैं। जिनको दिक्कत नहीं है, स्वस्तिक आसन कोशिश कर सकते हैं। ये मेरा लेफ्ट लेग है। लेफ्ट पैर की बाएं एरिया को दाएं जंघा में लगाया और दाएं जंघा को बाएं जंघा के ऊपर। पीठ सीधा करके बैठ जाइए। दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर। चीन मुद्रा यानी ज्ञान मुद्रा में है। हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करेंगे। आप चाहे तो ओम की उच्चारण कर सकते हैं। गहरी श्वास लीजिए पेट से और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास को छोड़ें। गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ लें नमस्कार मुद्रा में आपके हृदय के सामने, और लंबी गहरी श्वास लेते जाइए। कॉन्शियस ब्रीदिंग करिए नाभि से। हम यौगिक प्रार्थना करेंगे। आप चाहे तो हमारे साथ यौगिक प्रार्थना कर सकते हैं। जनय धीने वंदने कर, कहीं विधि की जैसे, बार पार की गम नहीं। नमो नमो गुरुदेव, बार बार वंदने करूं सद्गुरुदेव हमार। यहाँ वहाँ सब धाम में महिमाया परम्पार। ओम
ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रब कर ले। हथेलियों को अच्छे से गरम कर लीजिए। फिर धीरे धीरे दोनों हथेलियों को अपने आंखों के ऊपर लेके आइए और डीप इनहेल एक्सेल कीजिए। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। नाउ धीरे धीरे अपने चेहरे को मसाज करें। आपके सिर के ऊपर हाथ लेके आए, आपकी गर्दन, छाती, पेट, दोनों पैर, दोनों हथेलियाँ और पीठ को मसाज करते हुए हथेलियों को आंखों के सामने लेके आए। आंखें खोले और अपनी हथेलियों को देखें। हाथ को नीचे रख दे। आज की अभ्यास हम खड़े होकर करेंगे, स्टैंडिंग पोस्चर्स करेंगे, तो धीरे धीरे खड़े हो जाए। जिनको दोनों पैर आपस में जोड़ के करने में, बैलेंस में दिक्कत होती है, वो पैर को गैप करके भी कर सकते हैं। कमर पे हाथ रखेंगे और एक ही पैर पे बैलेंस करके दूसरी पैर की मूवमेंट्स करेंगे। आप बाएं पैर पे खड़े हो जाइए और दाएं पैर की मूवमेंट्स को हम करेंगे पहले 10 बार। पैर को पीछे लेके जाइए, श्वास लीजिए, श्वास छोड़ के सामने की तरफ लेके आइए। फिर श्वास लेके पीछे, श्वास छोड़ के सामने करते जाइए। 2 ब्रीदिंग के साथ करते जाइए। 3 4 5 6 7 8 9 and 10। दाएं पैर को नीचे रख दिए, बाएं तरफ करें। दाएं पैर पे बैलेंस करें। श्वास लेके पैर को पीछे लेके जाइए, श्वास छोड़ के सामने की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। पैर को नीचे लेके आए, हाथ को नीचे लेके आए। 10-10 बार हम शुरू करते हैं। अगर आप 10 से अधिक कर सकते हैं ज़रूर करिए, लेकिन जिन लोगों को बैलेंसिंग इशू है, दिक्कत हो रही है, ग्रेजुअली इंक्रीज़ कीजिए। पहले 10 राउंड कीजिए, 5 कीजिए, 10 कीजिए, फिर बढ़ाइए। 10 से अधिक भी आप कर सकते हैं। अभी अगले अभ्यास करेंगे हम स्क्वाट्स करेंगे। दोनों पैर को अलग कर ले, पैरेलल बॉडी से पैरेलल करके पैर को अलग करें। दोनों हथेलियों को सामने लेके आए, हथेलियों को शोल्डर लेवल पे लेके आए। कमर को थोड़ा पीछे लेके जाए और घुटने बैंड करके आधा बैठने की पोजीशन में आए। श्वास छोड़िए, फिर श्वास लेके सीधा, श्वास छोड़े, बैठे, श्वास लेके सीधा। 2 करते जाइए श्वास के साथ। 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को नीचे लेके आए। आंखें बंद करके शरीर ढीला छोड़ के शिथिला ताड़ासन में थोड़ी देर विश्राम करें।
पेट से गहरी सांस ले, छोड़े। अगले अभ्यास करेंगे, दोनों पैर को आपस में जोड़ लें। इन सब पोस्चर्स में आपको जिनको बैलेंसिंग में दिक्कत है उनको बैलेंस बढ़ जाएगा, लेकिन बैलेंस करने में दिक्कत हो रही है तो दीवार पे खड़े होके दीवार के पास कर सकते हैं, या तो चेयर की सहायता से कर सकते हैं। उंगलियों को फंसा लें, फिंगर्स को इंटरलॉक करें। श्वास लेते हुए दाएं पैर को उठाए, बाएं पैर पे बैलेंस करें और श्वास छोड़ते हुए पैर को नीचे लेके आए। श्वास लेते हुए बाएं पैर को उठाए और दाएं पैर पे बैलेंस करें, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1, श्वास के साथ करते जाइए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हथेलियों को रिलीज करें, आंखें बंद करें और 10 सेकंड तक विश्राम करें। पेट से गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। अगले अभ्यास करेंगे, दोनों पैर को आपस में जोड़ लें, फिर पैर को गैप करेंगे 3 to 4 फीट। आप चाहे तो मैट को इस तरफ टर्न कर सकते हैं, मैट की दूसरी तरफ वर्टिकली कर सकते हैं। दोनों पैर को 3 से 4 फीट गैप कर लें। दाएं पैर को दाएं तरफ मोड़ लें, दाएं एरिया को दाएं तरफ मोड़ लें और दाएं घुटना को बेंड करें 90 डिग्री एंगल में। दोनों हथेलियों को शोल्डर लेवल पे लेके आए, हाथ की तरफ देखें, पोस्चर को होल्ड करें, श्वास लीजिए, छोड़िए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। श्वास छोड़ के पैर सीधा करें, हथेलियों को नीचे लेके आए, एरिया को सामने लेके आए, बाएं एरिया को बाएं तरफ मोड़ लें और बाएं घुटने मोड़ लें। हथेलियाँ शोल्डर लेवल पे लेके आए, घुटने को 90 डिग्री एंगल तक मोड़ लें, हाथ की तरफ देखिए, श्वास लीजिए, छोड़िए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। श्वास छोड़ते हुए पैर सीधा करें, हथेलियों को नीचे लेके आए, आपके एरिया सामने लेके आए। धीरे धीरे पैर को पास में लेके आए, आंखें बंद करके 10 सेकंड तक शिथिला ताड़ासन में विश्राम करें। अभी आप बैठ जाए, धीरे धीरे मैट पे बैठ जाए। हम
ब्रीदिंग करेंगे, प्राणायाम करेंगे। पोस्चर के साथ हम जब प्रणाम करते हैं वो अलग ही कुछ लाभ होती है। हमारे कैपेसिटी जो करने का वो इंक्रीज हो जाती है, बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ जाती है। आप आपकी कंफर्टेबल स्थिति में बैठे, सुखासन, क्रॉस लेग में। अगर इस तरह के बैठ सकते हैं तो स्वास्तिकासन में बैठे। रीढ़ की हड्डियां सीधी रखें, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर। अभी हम वस्त्रिका प्रणाम करेंगे। वस्त्रिका प्रणाम करने के लिए दोनों हथेलियों को ऐसे लेके आए सामने और मुट्ठी बना ले। मुट्ठी बना के हम श्वास लेते हुए हथेलियों को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और मुट्ठी खोल देंगे। श्वास छोड़ के नीचे लेके आएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे। अभी रिलैक्स करें। हम 20 स्ट्रोक किए हैं, आप चाहे तो अधिक कर सकते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज करें। अभी शवासन में लेट जाए और रिलैक्स करें। आपकी सिर मेरी तरफ करके शवासन में यानी पीठ के बल लेट जाए। दोनों पैर को अलग करें, हथेलियां अलग, हथेलियों को ऊपर की तरफ रखें, आंखें बंद और पूरी तरह से अपने आप को रिलैक्स करें। शवासन में हम इसीलिए रिलैक्स करते हैं क्योंकि हमें अक्सर स्ट्रेस की वजह से भी शरीर में दर्द होती है, घुटनों में प्रॉब्लम होती है। खाली प्रॉब्लम जैसे मेडिकल हेल्थ इशू के लिए नहीं है, फिजिकल हेल्थ इशू के लिए नहीं है, मेंटल हेल्थ से भी हमारे शरीर में दिक्कत दिखाई देती है। तो आप गहरी सांस लीजिए, पेट से गहरी सांस छोड़ें। हम आपकी हीलिंग के लिए दोहा गाएंगे, आप रिलैक्स करें। ग्रहणे करो गुने जगते से, ये गुण देखना को, ये गुण देखा आप में, त्याग जतन कर सो, पूज कर्म गुण होते हैं, उम्र जाती नहीं को, जीवन धोरे अध्यात्म में, हंस दशा माय सो, भले छाया प्रभु से मिले, पूर्ण काम सब हो, प्रारंभ प्रभु से करे, गति आध्यात्मिक हो, सब रक्षक प्रभु आप है, सर्व देव पर दे, केरी कुंजर देता है, पूर्ण कोशनित भे। धीरे धीरे पैर की उंगलियों को हिलाएं, हाथ की उंगलियों को हिलाएं, दोनों पैर को आपस में लेके आए, हथेलियों को शरीर के पास लेके आए और अपनी दाएं तरफ मोड़ के उठ के बैठ जाए।
ध्यान की स्थिति में बैठ जाएं, सुखासन या स्वास्तिकासन में बैठ जाएं। जो कोई भी दूसरी आसना सिखाया मैंने पहले, सिद्धासन, पद्मासन में बैठ सकते हैं, वो लोग दूसरी आसना में भी बैठ सकते हैं। हथेलियों को चीन मुद्रा में लेके आए, आंखें बंद, गहरी श्वास लीजिए और लंबे गहरी श्वास छोड़िए। लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़िए। लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास छोड़िए। आप पेट से श्वास लीजिए और छोड़िए। दोनों हथेलियों को सामने लेके आए, हृदय के सामने आपस में जोड़ लें। नमस्कार मुद्रा में शांति की प्रार्थना करेंगे अभी। हे प्रभु शांति स्वरूप, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जय शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दरे हो सरे भय शांति, देव सदा फले शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रब कर लें। हथेलियों को गर्म करके धीरे धीरे आंखों के ऊपर लेके आए। गर्मीनेस को अनुभव करें। श्वास लीजिए, छोड़िए। धीरे धीरे जेंटली मसाज करें। फिर हथेलियों को सिर के ऊपर लेके आए। आपकी गर्दन, छाती, आपकी पेट, दोनों पैर, दोनों हथेलियाँ और पीठ को मसाज करते हुए हथेलियों को आंखों के सामने लेके आए। आंखें खोले, हाथ को देखें। प्रणाम। आशा करते हैं आज के अभ्यास के द्वारा आपको बहुत ही जानकारी मिला है कैसे हम खड़े होकर सहज तरीके से घुटने की दर्द के ऊपर काम कर सकते हैं। तो आप निरंतर अभ्यास करते जाइए। एक बार से नहीं होता है, दूसरी बार करिए, तीसरी बार। इसी का नाम है अभ्यास, जो हम अंग्रेजी में प्रैक्टिस बोलते हैं। अभ्यास से आपको चेंज दिखता जाएगा। तो अभ्यास करते जाइए और लाभ उठाइए, योग की लाभ उठाइए। अगले हफ्ते मिलते हैं नए अभ्यास के साथ। प्रणाम।